सेजार को वॉर में भेजने से पहले उसके लिए एक बैंक्वेट रखा गया था। तुम काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन तुम प्रिंस की वाइफ हो, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें जाना पड़ेगा। ये रॉयल पैलेस की पार्टी तुम्हें युद्ध भूमि जैसी लगती है। थोड़ी देर में ही तुम थक गई थी और साइड में बैठी थी। तुम्हें लगा था कि सोशलाइज होना आसान रहेगा क्योंकि एल्वेनिया तुम्हें अपनी चमची मानती है, लेकिन तुम जिस भी नोबल लेडी से बात कर रही थी वो लोग हंसते हुए तुम्हें टोंट मार रही थी, सार्कास्टिक वे में तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि सब लोग अभी यही सोच रहे कि अगर सेजार वॉर में मर गया तो फिर तुम्हें भी यहाँ पैलेस से निकाल दिया जाएगा, इसलिए अभी तुम्हें ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। इतनी भीड़ में भी तुम लोनली फील कर रही थी। तुमने सेजार की ओर देखा जो कुछ दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ बात कर रहा था। तो इस तरह से अभी सेजार तो तुम्हारे पास नहीं आने वाला था, तो तुम अंदर से विश कर रही थी कि कोई अभी तुमसे बात करने ना आए तो अच्छी बात है। लेकिन तभी एक लड़की तुमसे बात करने आ गई। उसकी आवाज सुनते ही तुम्हारे सर में दर्द होने लगा, क्योंकि वो थी ग्रेसी लैंकास्टर, तुमने जो कहानी रीड की थी उस कहानी की हीरोइन। ग्रेसी ने आके तुमसे कहा कि आप तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, आपका हस्बैंड वॉर में जा रहा है फिर भी आपकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं। काश कि मैं भी आपका एग्जाम्पल फॉलो कर पाऊँ। उसकी बातें सुन के ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारी तारीफ कर रही है, पर तुम्हें पता है कि असलियत में वो टोंट मार रही है। असलियत में वो मुझे ये कहना चाहती है कि तुम इतना शांति से क्यों बैठी हो। क्या तुम सच में ये उम्मीद लगा रही हो कि वॉर में जाके तुम्हारा हस्बैंड मर जाए? तुमने झूठ मूठ की स्माइल अपने फेस पर लगाई और कहा कि मुझे यकीन है कि वो जीत कर ही वापस आएंगे। ग्रेसी ने कहा कि योर हाइनेस, आप तो काफी ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लग रही हो। तुम मन में बोलती हो कि असलियत में वो ये कह रही है कि इतनी ज्यादा उम्मीदें दिखाती हुई मैं बेवकूफ लग रही हूँ। सच में मैं स्माइल कर करके थक गई हूँ। फिर ग्रेसी जाने लगी ये कह के कि उसने अपने कजिन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ डांस करेंगी। ग्रेसी का जो ओल्डर कजिन है वो गुड नेचर वाला है, टैलेंटेड है, हैंडसम है और टॉल है। मतलब ग्रेसी ने अपने कजिन के बारे में तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें ऑलरेडी पता ही था। और तुम मन में बोलती हो कि मैंने कब पूछा कि तुम किसके साथ डांस करने वाली हो। सच में तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसा कजिन है जिसे सब लोग प्यार करते हैं। जब तुमने कहानी रीड की थी तब कहानी की हीरोइन ग्रेसी की इमेज तुम्हारे दिमाग में काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ फैंटेसी वाली दुनिया में आने के बाद तुम्हें उसकी असली पर्सनालिटी पता चली कि उससे तो एक एंजेलिक हीरोइन होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी छुपा रही थी। तुम निराशा भरी सांस छोड़ती हो कि आज का दिन सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा था कि तभी सेजार तुम्हारे पास आया कि इतना लंबा साई क्यों किया। तुमने झटके से उसकी ओर देखा कि तुम तो बहुत ज्यादा बिजी लग रहे थे, तो फिर अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेजार ने कहा कि हमें भी डांस करने जाना चाहिए। तुमने चिल्लाया कि लास्ट टाइम तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ कभी फिर डांस नहीं करना चाहते। सेजार ने भी चिल्लाया कि वो तब की बात थी, आज के दिन मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पर तुम पाउट करके दूसरी ओर देखने लगी तो सेजार साय करता है और तुम्हारे आगे झुक के अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि फाइन, आई एम सॉरी, मैं ही गलत था जो ये भूल गया था कि तुम उस वक्त काफी ज्यादा क्लमजी थी। उस वक्त मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या इतना काफी है? ये सब कुछ वो तुम्हारी आंखों में देखकर कह रहा था, जिससे तुम्हारे चिक्स थोड़े रेड हुए। इस तरह की माफी की तो तुम कोई उम्मीद नहीं कर रही थी, पर तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया कि योर हाइनेस द प्रिंस खुद रिक्वेस्ट रख रहे हैं, तो फिर मैं मना कैसे कर सकती हूँ।